आनंद गिरी जी महाराज जी, जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और एनडीएस का जनक परम पूज्य श्रद्धेय अभी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और सरोज माँ के चरणों में प्रणाम, और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो जो हमने सीखे, हम आध्यात्मिक टच देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, नई भोजन प्रथा प्रणाली, ये हमारा रोग नाबूदी के लिए हम नहीं करना है। हमारा गोल, हमारा एम बड़ा रहना चाहिए कि हम ये जो मनुष्य जीवन मिला बहुत कठिन से, बहुत तप करके, बहुत जगह घूम के, बहुत कितने जोनियाँ 84 लाख जोनी पार करके मनुष्य जीवन मिला। तो मनुष्य जीवन खा पी के जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, जैसे दूसरे पशु पंछी क्या आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज कर रहे हैं। तो अगर हम भी ऐसे करके निकल गए तो उनसे और हमारे में क्या फर्क हुआ। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ प्राणी बोलते हैं, तो हम कुछ हट के हों। हम श्रेष्ठ क्यों बोला जाता है ना, हमारा एक विवेक है, बुद्धि है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लेकिन हम मनुष्य हो के भी, मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य मन में स्थिति, मन में हमारा स्थिति अभी नहीं आया है, और हम इंसान के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, तो इंसान बने नहीं है। तो गुरुजी का, हमारा जो सदगुरुदेव का सूत्र था, मानो कि हम देवता न बन पाए, मानो कि हम देवता न बन पाए, लेकिन इंसान अपने आप में इंसान तो बने। उन्होंने वही बताते थे कि मानो कि हम देवता ना बन पाए, देवता तो बहुत दूर हो गया, लेकिन इंसान अपने आप में इंसान तो बने। हमारा इंसानियत हम खो बैठे हैं, तभी आज इतनी सारे हमारा परेशानी, तनावग्रस्त, हमको तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा किसी के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। किसी एक के प्रति हमको विश्वास, समर्पण, श्रद्धा रखना पड़ेगा। ये जो मार्ग हम तप सेवा सुमिरन का मार्ग में कदम रखे, ये रखने से पहले बार बार आपको इसके बारे में सुनना है, सुन के अपनाना है, फिर मानना है। जब तक अपनाओगे नहीं तब तक आपका मानोगे भी नहीं। हमने स्वाद चखे तो हम आपको अपना अनुभव सुनाए, गुरुजी ने अपना अनुभव सुनाए, जो भी स्वाद चखा वो अपना अपना अनुभव सुनाए। लेकिन आपको अगर स्वाद चखना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा, तब जाके हमको इसका अनुभव में आएगा। तो अपने आप में इंसान कैसे बनेंगे? इंसान तभी बनेंगे जब हम इंसान का खुराक लेंगे, जब हम इंसान के लिए अस्तित्व ने अपनी भंडार से जो दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे, तब जाके हम, हमारा इंसानियत बचेगी, इंसानियत जगेगी, और हमारा जो अंदर में असीम शक्ति है, अखंड शक्ति है, सबके अंदर में है, वो प्रकट होगा। लेकिन हमारा शक्ति अभी प्रकट नहीं हो पा रहा है। किस लिए नहीं हो पा रहा है? गलत भोजन के कारण। जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे वाणी ऐसा होगा वाणी। ये तो सभी कोई को अनुभव है, सबको ही जानते हैं। लेकिन जानने से खाली नहीं होगा,
उसको हमारा जीवन में ढालना है। बहुत बोलते हैं कि नहीं, मेरे कर्म का, पिछले जन्म का कर्म से मैं कष्ट भोग रहा हूँ, कि भोग रही हूँ, मेरे को बीमारी आ गया, मेरे पति चला गया, मेरा अमका हो गया, मेरा आर्थिक दृष्टि से मैं ठीक नहीं हूँ। ईश्वर पे दोष देते हैं, भाग्य पे दोष देते हैं, ज्योतिष दिखाते हैं, वास्तुशास्त्र का भय, ईश्वर का भय, कर्म कांड का भय, और एक्सीडेंट हो जाएगा भय, मौत का भय, कीटाणु का भय, रोग हो जाए, ये सब भय से मुक्त होना है अगर आपको, तो प्रकृति के साथ आपको खुद को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो बाकी सबको यही बोलते हैं, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ सब बोलते हैं पूर्व जन्म का कर्म के कारण हम भोग रहे हैं, पास्ट लाइफ देखना है बोलते हैं। पास्ट नहीं, प्रेजेंट, जो कुछ भी है अभी है, यही है, इसी क्षण है। पास्ट को नहीं देखना, पास्ट इज पास्ट। इसी जन्म का कर्म हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म, इस जन्म में ही हम कुदरत को, अस्तित्व को निरादर करें, प्रभु को निरादर करें, आदर नहीं दे। पता नहीं था, सभी का बात, हमारे बात भी है, सभी का बात है। जब तक हमको पता नहीं था तब तक हम गलत ये करें। लेकिन हमारा और दोष भी दिए, इस है ना वो रामायण में भी, ईश्वर को, कर्म को दोष देते हैं, धुनी धुनी पछताते हैं बोल के, रामायण में भी है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम इस जन्म में खुद क्या कर्म करें, हमारा कर्म कैसा था। हम अपने आप को पे दृष्टि नहीं दे रहे हैं, ज्यादा बाहर को दृष्टि दे रहे हैं। हमको पता लग गया रास्ता, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग बहुत लोगों को, बहुत कोई बोलता है मैं 5 साल से कर रही हूँ, कोई, मुझे बहुत फोन आता है, अभी यही भी साधक है, कोई 4 साल बोल रहे हैं, कोई 5 साल बोल रहे हैं, कोई 3 साल बोल रहे हैं, कोई नया। तो अभी तो इसी क्षण तो बहुत कम होंगे लग रहा है, जब नया पता लगा होगा ये न्यू डाइट सिस्टम, सबको पता है, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पा रहे हैं? पूरी इसी को अपनी जीवन शैली क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये हमारा जीने की दिशा है, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम जागना नहीं चाहते हैं, हम जागरूक होना नहीं चाहते, जागना नहीं चाहते हैं। हमारा वासना, इच्छा इतना है, और हम बोलते हैं, अभी मैंने ध्यान में मैंने कितना सवाल पूछ रहे थे प्रदीप जी को, मैंने वो सुनी, मुझे तो हंसी भी आई थोड़ा सा आप लोगों के प्रति। इतनी सवाल भी नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन इतनी सवाल इसीलिए आ रहा है। कोई बोला मुझे बहुत विचार आ रहा है, कोई बोला मेरा ये मन में उठा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर आपको ध्यान सुमिरन में मतलब जाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा खुद का अनुभव है। अभी भी गुरुजी के साथ वही बातें होके आई, खाली आप कक्षों को बढ़ाओ, आप कक्षों को बढ़ा नहीं रहे हो, पीछे जा रहे हो। ध्यान करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। तो होगा कब? जब आप पूरी तरह भोजन परिवर्तन करेंगे। वही लक्ष्य रखिए, आप कुछ लक्ष्य नहीं रखिए, मुझे ध्यान करना है, मुझे सांस को देखना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे व्यायाम करना है, कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक ही है कि मेरे ये शरीर रूपी मंदिर में गलत आहार नहीं जाना चाहिए। मेरे शरीर रूपी मंदिर में जो ईश्वर बैठे हैं, अहम वैश्व नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणपान समाजुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। ये हवन कुंड, ये हवन कुंड में जो अग्नि रूपी ये देह आहुति हम क्या डाल रहे हैं, उसमें अंदर इसके माध्यम से क्या डाल रहे हैं, इस पे दृष्टि दीजिए।
खाली वही एक काम करिए, मेरे बात अगर मानेंगे, अगर मेरे पे अगर आपकी कुछ विश्वास है, श्रद्धा है, तो मैं एक ही बात आप लोगों के पास रखूंगी कि आप खाली ये हवन रूपी कुंड में, जो शरीर रूपी मंदिर में आपके इस जो है आपका ये इंद्रिय, इसके अंदर से क्या आप निकाल रहे हैं, थोड़ा इसी पे आप दृष्टि दीजिए। हाँ, भूख लग रही है, गवर्नमेंट फूड में चबा के खाइए, पहला तो खाना पड़ेगा, कम नहीं होगी, लेकिन खाइए सही आहार, खाइए सही आहार, योग्य आहार। हमारा आहार पका वाला भोजन नहीं है, मुरूद करके मुर्दा बना के उसको हम बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, नहीं मारते हैं, हत्या नहीं करते, लेकिन मेरे अनुभव में मैं जो अनुभव करी, अगर हम आग में कुछ भी चीज चढ़ा दिए तो हत्या ही करें, हत्या ही करें हम, हमारा कर्म खराब हुआ। ये किस लिए ना, हमारा लालसा, एक खुशबू, एक मसाला, एक नमक, जो हम मसाला नमक के बिना खाया जाएगा वही आपका आहार है, लेकिन जिसको हम खा रहे हैं मसाला नमक के सहारे भून के, आग में चढ़ा के, मुरूद बना के, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति सब नष्ट करके खा रहे, तो आपकी जीवनी शक्ति कैसे जगेगी, ध्यान कैसे होगा, आपका असीम शक्ति, जो अखंड शक्ति अंदर प्रभु ने दिया, सभी के अंदर है, वो कैसे प्रकट होगा। तो यहाँ तपोस्थली में आए हैं, स्थान पे आए हैं, तो यहीं से संकल्प करके जाइए, और सब धरोहर आपके सामने बैठते हैं जो कि गवर्नमेंट फूड में है, प्रभु का आहार को लिए, तो यहीं से संकल्प करके जाइए कि कुछ महीने जाइए, फिर फोन करिए, फिर महीना बढ़ाइए, लेकिन हम कक्षों को नीचे कर रहे हैं। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आत्मा में स्थिति चाहिए, मन एकदम शांत समता में रहे चाहते हैं, प्रतिक्रिया रहित जीवन हो, चॉइसलेस लाइफ हो, चुनाव रहित जीवन हो, कोई भी चीज आपको इफेक्ट ना करे, अगर चाहते हैं तो एक ही चीज पे खाली आपको ध्यान देना है, एक ही चीज, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे जैसा करी हूँ वही चीज हम बताएंगे। गवर्नमेंट फूड में रहना है, जितना हो सके रसाहार पे रहना है शाम तक, नहीं तो नहीं रहा गया तो शाम को रात को कुछ चबा के खाइए, वो भी रस बना के, चबा चबा के रस करके लीजिए। तो आज हमने कृपा के ऊपर बताएंगे, कृपा, कृपा तभी आप कर पाओगे। बोलते हैं ना ईश्वर कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, गुरु का ब्लेसिंग चाहिए, ईश्वर का ब्लेसिंग चाहिए। तो हमारा गुरुदेव बताए थे हमको कि 4 तरह की कृपा है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। 3 कृपा तो हमेशा सभी के ऊपर बरस रहा है, सभी के ऊपर। ऐसा गुरु ऐसा नहीं है कि मेरे पे ज्यादा कृपा कर देंगे, आप पे नहीं करेंगे। ईश्वर भी ऐसे नहीं है कि खाली इसको कृपा कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, कि ब्लेसिंग नहीं देंगे। उनका बराबर कृपा है। शास्त्र कृपा क्या है? शास्त्र में जैसे रामायण में रामचरितमानस से ही ये साधना आई है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग, शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग जो है शास्त्र से आया है। गुरुदेव की जो किताब है, जो यहीं पे बेचते हैं, जो देते हैं, वो शास्त्रों से कम नहीं है, शास्त्र से भी बड़ा है। लेकिन हमारा अपने पे कृपा करना पड़ेगा, वो खरीदने की, लेने की, पढ़ने की, उसमें मार्कर में अंडरलाइन करने की,
अब बार बार उसको देखने की। शास्त्र कृपा तो है, गुरुजी ने सब लिख के अपनी अनुभव भी, सब चीज, संशय भी दूर करने के किताब, सब कुछ लिख के दिए हैं। लेकिन आप लोग अपने पे कब कृपा करेंगे? आत्म कृपा मतलब अपने पे कब कृपा होगा? मन के अंदर में जब तक हम यही रखेंगे कि कब हम रोग नाबूदी होगा, कब हमको खाने को मिलेगा कुक फूड, अगर दिमाग में अगर कुक फूड का अंदर में घुसा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आप कभी भी अपने पे आत्म कृपा नहीं कर पाएंगे और ना आप ये आध्यात्मिक रास्ता में आगे जा पाएंगे। जो ध्यान भी कर रहे हैं, कर सब चीज कि हमारा ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कब निकलेगा? मन शांत अपने आप हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जब आप अपने पे कृपा करके ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनी जीवन शैली बनाएंगे। मन शांत नहीं होता है। बहुत लोगों का सवाल आती है, फोन में भी पूछते हैं, यहाँ भी मन अशांत रहता है, मन शांत नहीं रह रही है। क्रोध होता है, मेरे को भी बहुत साधक पूछते हैं, गुस्से बहुत लोग होते हैं एनडीएस वाले। दोनों चीज को करना, तप सेवा सुमिरन तीनों को साथ साथ करना है। तप भी, सेवा भी, सुमिरन भी। सुमिरन मतलब वो जो ध्यान, खाली भोजन परिवर्तन कर लिए लेकिन कुछ समय अगर हम बैठे भी नहीं, सुमिरन भी नहीं करें, भोजन परिवर्तन सुमिरन में सहायक है। एक कॉइन का दो हिस्सा है, जो परिपूरक बोलते हैं ना, वही है। जैसे जैसे आप कक्षा बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होना है, हो जाएगा, अपने आप होता रहेगा। आप खुद लगेगा तब, अरे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं एक कठपुतली हूं। हम सब सोचते हैं ना, यहाँ हम सब इकट्ठे हुए, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से, कोई कहीं से नहीं आया है, सब अपने आप हो रहा है, सब इकट्ठे हो गए हैं। आना जाना कुछ भी नहीं हुआ है, बस दिख रहा है। ये अभिव्यक्तियां हमारा खुद का प्रतिबिंब है, हमारा खुद का छाया है। ये सब चीज का अनुभव तभी आएगा जब हम ये कक्षा को बढ़ाएंगे, भोजन परिवर्तन करेंगे। खाने पे जोर नहीं देना है, ना खाने पे देना है। जितना में, अगर साधना में आगे जाना है, अगर आपको मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है उसका अनुभव चाहते हैं, आत्मा में स्थिति जो, तो आपको पूरी तरह गॉड मेड फूड में रहना पड़ेगा, और संभव है। आपके सामने बहुत हैं, और भी यहाँ बीच में भी कितने हैं, कोई 2 साल गॉड मेड फूड में है, कोई 1 साल है, कोई 6 महीना है। हम रोग तक सीमित हो जाते हैं, रोग तक सीमित नहीं होना है हमको। कृपा अपने पे करो, पाओ, करोगे तो मिलेगा। आप कृपा एनिमा करने में आलस, एनिमा नहीं कर रहे हैं, कृपा अपने पे करिए, एनिमा करिए, संजीवनी क्रिया। सफाई जरूरी है, क्योंकि हमने अयोग्य आहार, जिसको जितना उम्र हो गया है, सब डाले हुए हैं।
तो उसके लिए हम जितना लंघन करेंगे, लंघन को बढ़ाएंगे, लंघन करेंगे, बाकी क्लींजिंग जूस, और उसके बाद रसाहार, रसाहार से भी नहीं रह पाए तो चबा के लीजिए, लेकिन लीजिए गॉडमेड, जो सूरज भगवान का पकाया हुआ भोजन, पका पकाए भोजन लीजिए। इतना मेहनत आप मत करिए पका के। हमने हमारा आहार को याद कर करके लेते हैं। मैं उड़ीसा के हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, बस हमारा ये आहार थी, वो आहार नहीं थे, वो सब गलत था, हम डाले। तो अभी हमको जागना है। जागरूकता ही परम नियम है। बस जाग के रहिए, सब काम होता चले। जाग के रहिए मतलब जाग के ये भोजन आप क्या इसमें डाल रहे हो? प्रभु अपने अंदर बैठे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन है अंदर। ये अंदर की बात है। हमारे उनके प्रति प्यार नहीं है। हमारे ऊपर यहाँ जो आए हैं गुरुजी, प्रदीप भाई, नरहरी भाई, ये सब आपको कोई नया दिशा, नया नियम आपके ऊपर थोपने के लिए नहीं आए हैं। ये तो पहले से आपके ऊपर बहुत थोपा गया है। कि क्या थोपा गया है आपके ऊपर? तू लड़की है, तू लड़का है, तू ब्राह्मण परिवार का है, तू ये जात का है, ये धर्म है तेरा, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तेरा नियम ये है। कितना चीजें एक के ऊपर एक थोपा गया है। अब उसी से हम बेहोशी जीवन जी रहे हैं। वो थोपा गया नियम को सब कुछ मान के बेहोश होके जी रहे हैं। ये आपको जगाने के लिए आए हैं, नियम देने के लिए नहीं आए हैं। ये जगाना है। जागो। जीवन से आगे कोई परमात्मा नहीं है। जीवन स्वयं ही परमात्मा है। जीना सीखो। ये सब हमको इसी में आया। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग से ही आया। हमने भी बहुत ध्यान करे, 16-16 घंटा बैठते थे। टाइम टेबल होती थी हमारा भी। सवेरे इतने बजे, 3-2:30 बजे उठ के इतने घंटा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। लेकिन सुने भी बहुत, उपनिषद, गीता, सब ये सब नक्शा है। गीता, उपनिषद, धर्मपद, जीन पद, जो भी है, जो हमारा ये सब नक्शा है। लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा। इशारा है कि इसमें ये है, लेकिन करना स्वयं को पड़ेगा, चलना स्वयं को पड़ेगा, जागना स्वयं को पड़ेगा। हम उस पे हम जोर नहीं दे रहे हैं। जागने में हमको बेहोशी जीवन अच्छा लगता है, मूर्छित जीवन। आपका अंदर से सब कुछ निकलेगा जब आप इसी रास्ते पे, राह पे चलोगे। कक्ष बढ़ाना है, कम से कम 1 साल 2 साल तक लगेगा आपको। 2 साल धीरे धीरे कक्ष भी बढ़ेगी। लेकिन इतनी खाली ध्यान में एकदम आप एक नियम कर लो। ध्यान करना है तो एक ही ध्यान रखो, बाकी ध्यान तो बात की ध्यान है। एक ही ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर में क्या नहीं जाना चाहिए? पका हुआ भोजन नहीं जाना चाहिए। बस एक ये ध्यान करो और कोई ध्यान नहीं करना है। एक ही ध्यान करो पहले कि पका हुआ भोजन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने भी बहुत संतों के साथ रहे, गुरुजी के साथ बहुत संतों के पास, महामंडलेश्वर, अखाड़ा का महामंडलेश्वर, हरिद्वार का, सबके पास हमने जाके देखते थे। सब किसका क्या पेट बड़ा क्या है,
कोई शुगर में बीमार, हमारा बोलना नहीं चाहिए, क्षमा चाहती हूँ, हमारा गुरुदेव की गुरु जी जो निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं, वो भी बीमार हैं, उनको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्ञानी है। संस्कृत एकदम हर समय वही निकलती है, वेद पूरी कंठस्थ है, लेकिन वो सब कब काम आएगा? अगर अस्वस्थ है शरीर तो शरीर में तो ध्यान जाता ही रहेगा। परमात्मा को हम अपनी, वो जैसे हमको शरीर दिए उनको ऐसे ही उपहार देना है। हमको अंग काट के, ऑपरेशन करके, छेड़खानी करके ऐसे नहीं सौंपना है। यही सोचिए, संकल्प करिए। तो जागना है तो किसके ऊपर कृपा करना पड़ेगा? स्वयं के ऊपर कृपा करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं जगा पाएगा, खुद जगना पड़ेगा। ये सब आपको सहारा है जो हम बता रहे हैं, गुरुजी बता, कृपा के साथ समर्पण, साथ में समर्पण भी जोड़ना है। हमने बहुत तर्क वितर्क करते हैं बुद्धि से कि कितना शिकायत, कितना सवाल। जब आपके सामने एक जन 30 साल के अनुभव निचोड़ के रख दिए, फिर भी हमारा विश्वास नहीं आ रहा है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं आ रहा है, समर्पण भाव नहीं आ रहा है। उनके साथ साथ जो उनको अनुसरण करे और चल पड़े, उनका भी अनुभव है आपके सामने, फिर भी हम नहीं जाग पा रहे, मतलब हम अपने पे कृपा नहीं कर रहे हैं। बाकी सब की कृपा है, क्योंकि हमारा पात्र हम नहीं बनाए अभी। तो थोड़ा अब अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में सेल्फ एनालिसिस। हम दूसरों को एनालिसिस करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो मुझे ऐसा बोल दिया, वो मुझे ऐसा बोल दिया। स्वयं का विश्लेषण नहीं करते हैं। हमको परसों कल खांसी पकड़ा, थोड़ा गला खरखरा है परसों। हम अपना आत्म विश्लेषण करें, हमने क्या गलत चीज लिए, क्या चीज हुआ जो मेरे को थोड़ा गला पकड़ा, खांसी ना। हम फ्रिज में ठंडा वाला जो खीरा था उसको कद्दूकस करके, उसको रात को, हम यहाँ का ऊपर का भोजन मुझे इतनी सूट नहीं करती, मैं नहीं लेती, उसको कद्दूकस करके घिस के उसमें नींबू निचड़ के लिए। लेकिन वो जो खीरा ठंडा बहुत था, पहले से निकाल के नहीं रखे, पहले से 2-3 घंटा पहले से निकाल के रखना चाहिए था, और रखे नहीं। और हम उसको ऐसे ही 10 बजे, लेट भी हो गया क्योंकि हमने जल्दी लेते हैं, यहाँ से सब खत्म करके जाते जाके लेट ली, तो वही हमको नुकसान करा। अपने को ढूंढना है, हमारा गलती कहाँ पे हो रही है। तो अपने ध्यान देना है, अपने पे कृपा करना है, और बस एक ही चीज का ध्यान देना है जो मैं बताई। यहीं से संकल्प, देखना आपको आनंद आएगी। धीरे 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 जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको प्यार करना सीखिए, लव करना सीखिए। हम प्यार दूसरों से मांगते हैं कि ये मुझे प्यार दे, पति मुझे प्यार दे, पत्नी मुझे प्यार दे, बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, बच्चे मुझे प्यार दे। पात्र भिक्खा पकड़ के सबको मांगते रहते हैं। देना सीखिए। प्यार अपने को करिए, अपने अंदर जो परमात्मा है उनको करिए। अपना ये जो मार्ग, जो दिशा आपको दिखा रहे, उसको प्यार करना सीखिए। और कब वो प्यार पूरी होगी? जब, मतलब बेशर्त, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए।
हम क्या सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं ये करूंगा। कौन ठीक हुआ है डायबिटिक से? ऐसे सवाल बहुत प्रश्न पूछते हैं। कौन हुआ है इसी कोलोन कैंसर से ठीक? उनका एग्जाम्पल मांगते हैं दो। ये नहीं सोच रहे कि यही हमारा जीवन शैली है इंसान का। इंसान बने हम। पहले भी वाक्य में बोली थी, मानो हम देवता न बने, इंसान अपने आप में इंसान तो बने। इंसान का आहार तो खाए पहले। हम सब छीन के खा रहे हैं, पराई माँ का दूध पी रहे हैं, किसी को मार के खा रहे हैं, किसी चीज को मृत करके चढ़ा के खा रहे हैं। ये सब पाप है, मैं पाप मानती हूं। तभी छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। ये कुक फूड सबसे बड़ा व्यसन है। जब तक ये आप नहीं सोचोगे कि जैसे हम कोई कुछ चीज को मानने से भय है ना, भय, एक ये भय होना चाहिए एक चीज की, कि ये भय है कि कर्म खराब हो जाएगा। कम से कम किस तरह तो छूटना चाहिए ना कुक फूड। हमने इस तरीके से छोड़े कि अगर हम ये चढ़ाएंगे मृत हो जाएगी, खाएंगे तो ये पाप हुआ। हम कुदरत को सम्मान नहीं दे, ईश्वर को अनादर करे, ये मेरे कर्म खराब पाप हुआ। यही सोच के हमने इस तरीके से हमने त्याग करे थे। और जब भी इच्छा होती थी कुक फूड कुछ भी चीज की, उसी समय हम फल निकालते थे, फ्रूट निकाल के रख देते थे किसी को देने के लिए। पहले ऐसे सोचते थे, जो चीज की इच्छा हो रही है उसी को बना के किसी को खिला। ऐसे मुझे बहुत तो बोले कि आप कोई ऐसे बोले कि करना चाहिए। मेरे अंदर की आत्मा नहीं माना कि मैं जिस चीज नहीं खा रही हूं मैं बना के उसको क्यों दूं। मैं इसी तरह करी कि फल निकाल दी और तुरंत उसी टाइम खुद भी धो के खा ली, परमात्मा को धन्यवाद देके। ताकि जो मेरा मन थोड़ा क्रेविंग की तरफ जा रहा था कि मैं थोड़ा कुछ खाऊं, अपने आप वो नर्वस सिस्टम काम कर लेता है और शांत हो जाता है। फिर कुक फूड के तरफ फिर ध्यान नहीं जाती। और जो हम निकालते थे तुरंत, जो भी राही रास्ते पे जाते थे देखते थे हम दे देते थे। ऐसा नहीं कि इसको दें उसको दें इसको दें। ये प्रभु है, प्रभु का स्वरूप है, उनका चीज उन्हीं को दे रहे हैं। बस इस भाव से भी देना चाहिए, नहीं तो अहम की पुष्टि होगी कि मैंने दान करा, मैंने सेवा करा। प्रभु का चीज प्रभु को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लगे मेरा। ये भाव उसी समय निकलना चाहिए, नहीं तो अहम में आकार जुड़ी रहेगी। तो कुक फूड से अगर आप छोड़ना चाहते हैं, जो व्यसन है ये, जब भी आपका मन विचलित हुआ तुरंत आप धो के कुछ भी चीज रख के रखिए। ऐसे रख, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, फ्रूट हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल है रख दीजिए, थोड़ा निकाल दीजिए किसी के भी प्रभु के नाम पे, और अपने आप के अंदर भी जो प्रभु बैठे हैं उनको भी समर्पण करिए। करके देखिए, करना लेकिन खुद को पड़ेगा। करोगे तो पाओगे, ये कृपा फिर बोलूंगी मैं, करना खुद को पड़ेगा। चाहे हम किसी में बोलते हैं ना, जैसे टाइप 1 डायबिटिक ठीक नहीं होता है, उनका ठीक, हम ठीक हो ना हो, हम हमारा रास्ते पे चले। जो इंसान का आहार है वही ले, चाहे हम हो ना हो ठीक, चलते चले चलते चले चलते चले, चरे व्यक्ति पीछे ना जाए। ठीक तो नहीं हुए, चलो खा ले, तो फिर क्या करें, बैक गियर हुआ, फिर नुकसान हुआ हमारा शरीर का। एक बार कभी गवर्नमेंट में आ गए, फिर पका में आ गए, फिर गवर्नमेंट में आ गए, फिर पका में, कितने बार कर रहे हैं। तो हमारा शरीर पे हम खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। चाहे हम ये नहीं देखना है कि हम इसी रोग से ठीक होंगे कि नहीं, ये देखना है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है, मुझे
मेरा ध्यान हो जाना चाहिए, करना ना पड़े, हम हमेशा ध्यान पे रहें, वो ही मेरा लक्ष्य है। इसके लिए मैं मेरा ही भोजन लूंगा। ये ठीक हो जाए मेरा बीमारी, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो आपने आप प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। प्रभु मैं अभी आप ही का रास्ता जो दिखाए, आप ही का आहार आप ही को दे रहे हैं, और आपके ऊपर है, आप जैसे रखोगे मंजूर है। कबूल कबूल कबूल, बस यही बोलना सीखिए। कबूल, एक्सेप्ट, स्वीकार, सही रास्ता में चलो, आगे जो भी आ रहा है स्वीकार करो सहज भाव से, स्वहर्ष, दुखी होके नहीं, स्वहर्ष। यही सोचना है कि परमात्मा को, प्रभु को पता है मेरे को अभी क्या चाहिए, कैसे रखना है इसको, यही समर्पण है। और बार बार आपके साथ जब कहीं भी रहते हैं, कितने लोगों के साथ बीच बाजार में भी आपका ध्यान हो जाना चाहिए। बीच बाजार में भी रहते हो, संसार में भी रहते हो, तो उस समय हमको ये प्रैक्टिकल है अपने को परीक्षा करने के लिए। जो भी आपके साथ घटेगा उस समय आप अगर होश पे रहेंगे तो पता लगती रहेगी कि अब जब ये सब हो रहा है मेरे साथ, मुझे जरूरत है ये चीज की, तभी परमात्मा ये घटा रहे हैं। अगर हम उसी में अपने आप को लिप्त कर देते हैं तो दुखी सुखी होते हैं। लेकिन निर्लिप्त होके करना तो है कुछ भी, लेकिन उसमें तादात्म्य न हो। इसी इतना बोलूंगी मैं, करो और पाओ। कृपा मतलब अपने पे इतनी कृपा करिए कि ये मत देखिए कि मेरा ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं, ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं। मेरे को जो इतनी सुंदर सही राह मिला, कुछ मेरा पुण्य कर्म थी, पुण्य क्या कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संत था, कही सुनई सब विधि सब ग्रंथ था। पुण्य पुंज बिनु संत नहीं मिलते। आपके पास सभी संत यहाँ बैठ रहे हैं, सबसे बढ़िया खुद कृष्ण भगवान बैठते हैं इधर, आपको सुनाते हैं। तो आपका जो पुण्य कर्म जगी यहाँ पहुंचे, उसको बरकरार रखिए यहीं से जाके भी। ऐसा नहीं कि वो गलत आहार डाल के फिर उसको डाउन कर दे। बरकरार रखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अपो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। हम दूसरे पे जिम्मेदारी दे देते हैं, डाल देते हैं, वो मेरा दिया जला देगा, गुरु मुझे कृपा कर देगा, गुरु मुझे वो क्या झाड़ा फूकी कर देगा, ब्लेसिंग दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अपना दिया जलाना नहीं चाहते, जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी। गुरु तो स्वयं अपना रास्ता खोजे, अपना आकाश खुद खोज के आगे चले। आपको भी खुद को जाना है। कल गुरुजी बोले ना कि ये कुसुम दीदी बोली कि आनंदी माँ ने वीडियो बनाए तो हमको ये मिला से मिला। गुरुजी क्या बोले? मैंने सभी को बोलती हूँ वीडियो बना के दो, वीडियो बना के दो। आनंदी माँ ने वीडियो बनाई तो अपना एक एक दिन जैसा मैं बोली थी ऐसा करी, वो रुकी नहीं, ब्रेक नहीं दी। बाकी जिसको बोलता हूँ ब्रेक देते हैं क्योंकि कक्ष से आगे नहीं जाते हैं। एक दो वीडियो दे दिए बस हो गया, फिर पका खा लिए, फिर कैसे वीडियो बना के देंगे? गुरुजी ने तो अनुभव आपका बार बार जाना चाहिए लोगों के पास बोल के बोले, तो हम गुरु का वाक्य को माने और चल पड़े उसमें। ऐसे आपको चलना स्वयं पड़ेगा, जैसे हम स्वयं चले। कुछ देना सी, गुरुजी बोले बांटना है, देना है, आपको भी देना है। आपको सभी को अनुभव सुनाना चाहिए। इधर 2 मिनट 3 मिनट जितना भी, कहाँ से एनडीएस पता लगा, कितना दिन हुआ किए हैं, यहाँ जो 10 दिन करे आपको कैसे लगा, क्या लाभ हुआ,
दूसरे शिविर और यहाँ का शिविर में क्या फर्क लगा, ये भी बताना चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता है। आपने बहुत शिविर और भी कोई कोई अटेंड किए होंगे एनडीएस का, और कहाँ भी और कहाँ भी। तो इसका ध्यान दीजिए, अपना अनुभव सुनाने के लिए हिम्मत रखिए, पॉइंट लिख लीजिए कि मुझे इसके बोलना है मेरे को, और सभी का अनुभव आना चाहिए। इतने साधक हैं, अगर 10 दिन में तो बहुत लाभ हो जाती है। सब सुनाना है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट जितने मिनट हो। ये भी सेवा में जाएगा। तप सेवा ना, तप सेवा सुमिरन, सुमिरन जो ध्यान भजन, तो तप के साथ सुमिरन बहुत जरूरी है। पहला उसके बाद हमको मतलब करना नहीं पड़ेगा, अपनी इच्छा आनंद के लिए हम करेंगे कि समय कालक्षेप करना है तो इतना मतलब बेकार की समय बर्बाद करने से, बातें करने से अपना चुप मौन बैठ जाओ, बस होना होता रहेगा, यही होगा। लेकिन पहला तो करना पड़ेगा, पहला तो करना पड़ेगा। और पहला कृपा यही करना है कि क्या ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, अपने मुख से कुक फूड नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान पहला रखो। फिर वो पूछते थे ना कृष्ण जी, इसके आगे क्या अल्टीमेट, इसके आगे क्या ये एंड है क्या, वो एंड है क्या, वो तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर से अपने आप रास्ता निकलती चली जाएगी जब आप कुक फूड नहीं डालेंगे। प्रभु परमात्मा अंदर बैठे हैं आपको रास्ता निकालने के लिए, दिखाने के लिए। हमको ऐसे ही दिखा, हम तो अकेले बैठे थे 5 साल इधर, हमने कुछ मांगे भी नहीं परमात्मा से। हमारा शरीर की माता, जब ये देख रहे हो फोटो, ये हमारा शरीर की माता है, उन्होंने भी संन्यास लिए थे हमारा गुरुदेव से, और उन्होंने भी बहुत हमको खड़े करे हैं। तो उन्होंने जब उनका हुआ ऑपरेशन बाईपास, 5 स्टंट पड़ना था, तब सब भाई बहन सब इकट्ठे हुए थे, मुझे बोले आपका दुआएं कबूल होती है, आप ध्यान करके बैठो, माँ का ऑपरेशन ठीक हो जाए, माँ वापस आ जाए। ठीक हो गया। मैंने कुछ नहीं मांगी उस समय प्रभु को, यही बोली परमात्मा आपकी इच्छा पूरा करना। इस जीव का शरीर अभी इधर जरूरत होगी तो आपको रखना है, नहीं तो उठा लेना है। हमने यही नहीं मांगे कि माँ वापस आ जाए, और वही कोलैप्स हो गई और रही भी नहीं। हमको ऐसे बनना पड़ेगा, मांगना कुछ भी नहीं है। खाली अपने पे कृपा करना है, अपने पे दृष्टि रखना है, फिर सब कुछ होता चला जाएगा। अगर हम इस मार्ग को, नई भोजन पथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाएं, जैसा गुरु जी बोले हैं ऐसा चले। गुरु जी नहीं बोले हैं शाम को भोजन करने के लिए कभी भी, वो तो बोलते हैं भोगी जीवन जीना है आपको, आध्यात्मिक में आगे नहीं जाना है तो करो, रोग निश्चित आएगी। ठीक है, तो आत्म कृपा याद रखना है आज का, अपने पे कृपा करना है और दृष्टि अपने पे रखना है। आत्म विश्लेषण। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।